सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ब्लड रिलेशन की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं। और पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक समझा दिया था, प्लस उसके साथ मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी करवाए थे। एंड आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू आगे करने वाले हैं। तो जिसने पहली क्लास नहीं देखी वो फर्स्ट क्लास देख के आएगा, क्योंकि उसमें बेसिक समझाया 15 से 20 मिनट, देन उसके बाद हमने क्वेश्चन किए थे। अगर आपको किसी भी चैप्टर का बेसिक नहीं आता तो वो चैप्टर आपके लिए वैसे भी बेकार हो जाता है। इसमें देखेंगे तो हम आपको, जो आप हमारी एप्लीकेशन में देखते हैं या यूट्यूब पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस करवाते हैं, तो आपको क्या क्या मिलता है हमारी तरफ से। बेसिक क्लास तो हर एक चीज़ की मिलेगी आपको, कॉन्सेप्ट मिलते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज आपको पहले क्लैरिटी दी जाती है, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, प्रैक्टिस शीट दी जाती है, इन सबके क्लास नोट्स, प्रैक्टिस शीट, PDF विद सोल्यूशन दिया जाता है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, सेक्शनल वाइज फुल मार्क भी, और सेक्शनल वाइज और फुल मार्क दोनों मिलेंगे। मतलब जब सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज भी मार्क मिलेंगे और फुल मार्क भी मिलेंगे। फिर आपको GK SSB ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन 10 साल से पूछे 5000 प्लस टॉपिक वाइज और पेपर वाइज ई बुक आपको मिलेगी। तो ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। बाकी चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये सब कुछ हो गया था बेसिक, मैंने रिलेशन समझा दिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक हमने ऑलरेडी कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, अब आपको समझ आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, X इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ बाईस सन। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है, का, बाई का बेटा। ठीक है, बाई का बेटा। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो 5 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ X इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ द वाइज सन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है का, मतलब बाई का बेटा, वाई का सन। तो कैसे बनाएंगे, ऑफ वाली स्टेटमेंट हमेशा उल्टी स्टार्ट करनी है। पहले आपको बनाना है वाई, फिर उसका बेटा सन, फिर आपके पीछे उसका सन। देखो यहां तक तो क्या मतलब था, वाइज सन। ठीक है, वाई का बेटा, वाई का बेटा, यहां तक हो गया सन। फिर आपके पीछे ब्रदर, कौन है, X इज द ब्रदर, आपके पीछे इसका ब्रदर, और ये ब्रदर कौन है, यही X है, ये X है। तो X क्या है, वाई के बेटे का ब्रदर है। तो अब पूछा है, बताइए X का वाई से क्या रिलेशन है। तो X देखो क्या रिलेशन बनाता है वाई के साथ, वाई का X क्या लगता है। तो आप देखो दोनों ब्रदर है, तो ये अगर इसका बेटा है तो इसका भी बेटा होगा, फिर उसका फादर, तो ये इसका दादू हुआ। क्या हुआ इसका, X ध्यान से देखेंगे तो X, ये दोनों भाई हैं, तो ये इन दोनों का फादर हुआ। तो मतलब X के पापा कौन होते हैं, ग्रैंडफादर। बट ये क्या लगा, X क्या लगा, X क्या लगा उसका भाई का, X वाई का लगा ग्रैंडसन। क्या लगा, ग्रैंडसन। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, ये ध्यान से देखना क्वेश्चन में पूछा क्या भाई। अगर आपको पूछा X तो आप अपनी जगह रखिए X, मान लीजिए ये आप है, कोई आपको पूछे आप भाई के क्या लगते हो, तो क्या लगते हो आप, ग्रैंडफादर थोड़ी लगते हो, आप भाई के ग्रैंडसन लगते हो। तो जिसका भी पूछा होगा उसी को देखना है, उसको अपने आप को मान के चलिए, अपने आप समझ आएगा। ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रैंडसन। तो X जो है वो वाई का लगता है ग्रैंडसन। अगर वाई X का क्या लगा ये पूछा होता, मेरा आंसर होता ग्रैंडफादर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, एंड नो सीधा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पॉइंटिंग। अब पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दी, इसमें भी देखो, पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन अ स्टेज, एक स्टेज के ऊपर आदमी की तरफ उंगली करते हुए राशि कहती है, राशि सेड, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। देखो यहाँ पे कहता कौन है वो लिखिए, हमने राशि को पकड़ लिया, फिर पूछा बताइए जी क्या कहते हो आप। तो राशि ने क्या कहा, ही इज, ही कौन है बाद में देखेंगे, हमें स्टार्ट करना माई से। तो राशि ने कहा मेरा हस्बैंड, इसके ये बन गए हस्बैंड, ये हो गया राशि के हस्बैंड। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने, हस्बैंड के पीछे क्या कहा, माई हस्बैंड, आपके पीछे वाइफ। तो वाइफ मतलब यही होगी वापस, राशि ही अपने हस्बैंड की वाइफ हुई। भाई राशि का हस्बैंड, उसकी वाइफ कौन हुई, राशि हुई। अगेन राशि के पास आ गया हूं। अब राशि क्या बोलती है आगे,
ऑफ के पीछे क्या बोला उसने, डॉटर, इसकी एक डॉटर, ठीक है जी, ये होगी इसकी डॉटर। देन डॉटर ने क्या बोला, ऑफ ब्रदर, इसका ब्रदर हो गया, इसका ब्रदर हो गया, और ब्रदर ही क्या, ही है, यही है ही, दैट इज द ही। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ही। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, हाउ इज द मैन ऑन स्टेज रिलेटेड टू राशि। ये जो ही बात हो रही थी, ये राशि का क्या लगा, तो राशि का क्या लगा बच्चे, बेटा लगा ना, सन लगा, आंसर आ जाएगा सन। बच्चों वाला क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था, सिंपल सी बात है। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको ऐसे बता दूं, मान लीजिए आप राशि अपने आप को मान के चलिए आप राशि हो, आपने क्या बोला, आपने बोला मेरा हस्बैंड, उसकी वाइफ मतलब अगेन राशि, फिर बोला कि मेरी बेटी, मैंने सोचा कि मेरी बेटी, फिर बेटी का भाई, क्या लगा वो, मेरा बेटा लगा वो। तो पूछा यही था, जो स्टेज पे मैन था वो क्या है, वो उसका बेटा लगा, तो आंसर हो गया सन। आई होप कि पहले 5 और 6 क्वेश्चन आज की क्लास में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, 4 हमने पहले पढ़ लिए, 2 अभी कर दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन 7 कहता है इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड, एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए लड़की कहती है ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द, ये होमवर्क रहेगा आपका, बनाना इसको, कोई बहुत टफ नहीं है, हमने कर लिया इसको, बाकी नोट्स जब आपको मिलेगा उसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाँ, हिज वाला ये इंपॉर्टेंट है, ही वाला तो वही आंसर होता है ना, अब हिज वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। वो रहेगी पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन अ वुमन सेड, एक आदमी की तरफ उंगली करते हुए एक लड़की कहती है, एक औरत कहती है हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हिज वाला स्टेटमेंट है ना, इसको ध्यान से पढ़ना, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन खुद बन जाते हैं, लेकिन हिज वाला क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ता है, इसका ट्री बनाना पड़ेगा फैमिली। क्वेश्चन में देखो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है जी, एक वुमेन कह रही है, हमने इसी को पूछा जी क्या कहते हो आप, इसने कहा कि माई मदर, क्या कहा, माई मदर, तो मैंने इसकी मदर बना दी, ये होगी इसकी मदर। फिर मदर के बाद इसने क्या बोला, ओनली, ये वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, क्या होता है मतलब ओनली डॉटर, आपके पीछे क्या, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर मतलब एकमात्र बेटी। तो अगर ये औरत है, इसकी मदर की एकलौती बेटी कौन है, वापिस यही, पहले मदर के पास गए, फिर मदर ने वापिस इसके पास भेजा कि भाई उसी वुमेन से पूछो जो आपको बता रही है। फिर इस वुमेन ने क्या बोला, ओनली डॉटर ने, खत्म हो गया यहाँ पे, ऑफ खत्म हो गया, यहाँ तक पहुँच के। अब देखो ध्यान से, मेरी स्टेटमेंट क्या बनी, एक औरत ने बोला मेरी मदर की अकेली बेटी, मैं वापिस इसके पास आ गया, यहाँ के बाद उसने ऑफ खत्म कर दिया। उसके बाद बोला था हिज मदर, हिज की जो मदर है, जिस लड़के को बता रही थी, हिज मतलब लड़के के लिए यूज है, हिज की जो मदर है वो कौन है, इज द ओनली डॉटर, जो ओनली डॉटर है ये वही है। अब आपको करना क्या होता है, इसमें ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिज वाला। आपको क्या करना होता है, हिज मदर क्या है, हिज की मदर बनाना है, किसको, जो भी लास्ट में आया, हिज जो भी जिसके बारे में बात की जा रही है उसकी मदर बनाना है, किसको, जो भी लास्ट में आएगा। लास्ट में कौन आया था, ओनली डाटा तक, इसके पीछे खत्म हो गया ना, और लास्ट में यही था, उल्टा चलो। तो अब इस वुमेन को क्या बनाना है, जो भी यहाँ बोलेगा, हिज की मदर, हिज की सिस्टर, हिज का ब्रदर, हिज की वाइफ, जो भी बनाना है तो हिज का वही बनाना है। मैंने बोला हिज की मदर को बनाना है इसको। हिज की मदर कौन है, ये वाली जो आया लास्ट में, हिज की मदर कौन है, जो लास्ट में आया, इसको हिज की मदर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, हिज को यहाँ बनाना पड़ेगा और इसकी मदर ये बनी। हमेशा आपको ध्यान देना है, हिज वाली स्टेटमेंट में हिज का जो भी बनाना वो किसको बनाना है, जो भी लास्ट में आ रहा है। लास्ट में जो भी आप निकालोगे उस चीज को क्या बनाना है, हिज का जो भी रिलेशन बोलेगा, हिज की मदर बोलेगा तो उसको हिज की मदर बनाना है, हिज की वाइफ बोलेगा इसको हिज की वाइफ बनाना है, हिज की सिस्टर बोलेगा उसको हिज की सिस्टर बनाना है। इस तरह से प्लॉट करना पड़ेगा, तभी मैंने आपको फैमिली ट्री समझा दिया था। तो हिज की मदर ऐसे ही बनेगी, यही थी ओनली डॉटर यहाँ तक स्टेटमेंट का, तो हिज की मदर ये बन गई। तो हिज ही ये कौन है, यही है वो मैन। अब बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ वुमेन रिलेटेड टू द मैन। ये जो औरत है वो आदमी की क्या लगी, बच्चे मदर लगी, सिंपल सा आंसर है मदर। तो हिज वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान से समझना है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ये ऑफ तक यहाँ तक आपने स्टेटमेंट आसानी से बना लिया। क्या बना वो, एक वुमन ने बोला
मेरी मम्मा की इकलौती बेटी, मतलब यही वुमेन, यही औरत हुई, और औरत जो भी बोल रही थी। अब इसके बाद मेरी ये खत्म होगी स्टेटमेंट, फिर उसके बाद ऑफ खत्म हो गया, लास्ट मेरे पास कहाँ था, मैं यहाँ पर था। इस लास्ट जो भी आपके पास लास्ट आएगा उसको क्या बनाना है, इज हिज या हर का जो भी बोलेंगे, यहाँ हर भी बोल सकते हैं, लड़की को इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं, तो हिज की मदर बनाना उसको, हिज का ब्रदर बनाना उसको, हिज की सिस्टर बनाना उसको, जो भी लास्ट आएगा जो बोलेगा। आगे क्वेश्चन आएगा समझ जाओगे। फिलहाल ये क्या बनी, ये जो औरत है उस लड़के की क्या लगी, मैन की मदर लगी। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, हिंदी में भी लिख दिया इसको, ये प्रीवियस क्वेश्चन है ताकि आपको हिंदी में कभी कभी ज़्यादा आसानी होती है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर रवि इज विजिटेड बाय हिज फ्रेंड। जो मिस्टर रवि है वो अपने फ्रेंड के द्वारा विजिट किया जाता है, मतलब उसका फ्रेंड उसको मिलने आता है। एंड इंट्रोड्यूस अ लेडी, एंड मतलब रवि की लगा है, और रवि इंट्रोड्यूस करता है एक लेडी को अपने घर के अंदर एट होम एज हिज डॉटर सिबलिंग्स मदर, एज हिज डॉटर सिबलिंग मदर। यहाँ ऑफ वाली कोई स्टेटमेंट नहीं है, एक ही चीज बोली उसने, ये वाली हिज मतलब रवि ने बोला, ये हिज रवि के लिए क्या है, डॉटर सिबलिंग्स मदर। जब भी ऐसा कॉमे वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करना होता है कि यहीं से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। डॉटर्स का सिबलिंग्स की मदर, तो पहले आएगी डॉटर्स, डॉटर्स, ठीक है। रवि ने बोला, चलो रवि बनाते हैं पहले हिज, ये आ गया रवि, हिज मतलब रवि, रवि इंट्रोड्यूस करवा रहा है। इसने बोला हिज डॉटर्स, इसकी बनाई हमने डॉटर्स, और इसका एक सिबलिंग, सिबलिंग मतलब भाई या सिस्टर कोई भी हो सकता है, ये बना इसका सिबलिंग्स, आएगा सेम ही ट्री में, और उसकी मदर, इसकी मदर। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो इसकी बेटी के भाई या सिस्टर की मदर है वो इसकी भी मदर है, और जब इसकी मदर है तो इसका ये फादर है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ हुए ये। और रवि और जो लेडी के बारे में बता रहा था वो क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ। क्वेश्चन में पूछा क्या था, दिस लेडी इज रबीज, जो ये लेडी बताई लास्ट में वो इज रबीज की क्या है, रवि की क्या है, वो वाइफ है। आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, और आपको ऑफ वाला स्टेटमेंट उल्टा शुरू करना होता है। तो यहां से आपने एक चीज सीखी, एक चीज सीखी कि अगर ऑफ वाली स्टेटमेंट होगी तो उसको हम उल्टी साइड से लेते हैं, और एपोस्ट्रॉफी वाली स्टेटमेंट होगी, ये जो कॉमा होता है इसका मतलब होता है किसी का पोसेशन दिखाना, ठीक है। तो का या की, जैसे ही इसको सीधी साइड से लिखते हैं, मैं सीधा पढ़ा, देखो अगर इसको हिंदी में पढ़ो क्या बोलता है, श्री रवि से उनका मित्र मिलने आता है और घर पर एक महिला का परिचय अपनी बेटी के भाई की माँ के रूप में कराता है। तो आप अपने आप सोचिए कि आप रवि हो, आप किसका परिचय करवा रहे हो, अपनी बेटी के भाई बहन की माँ। तो बेटे की भाई बहन की माँ आपकी क्या लगी, वाइफ लगी। तो सीधा आंसर आ जाता है हिंदी के अंदर, अगर आपको समझ है तो। अदरवाइज इंग्लिश में भी समझ सकते हो। इसको ऐसे स्टेटमेंट बनाना है कि भाई रवि ने बोला था मैंने पकड़ लिया रवि को, ठीक है जी, उसने बोला था उसकी डॉटर, फिर उसका सिबलिंग्स, फिर उसकी मदर, मतलब इसकी वाइफ। तो ऐसे पेपर में बनाना होता है, पेपर में ऐसे बनाना होता है, कुछ लिखने की नीड नहीं। आपको पता है मैंने डॉटर्स लिखा है, ये सिबलिंग्स लिखा है, सिबलिंग्स मतलब क्या होता है, भाई बहन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हो। ऑपोस्ट्रोफी वाला अगर कॉन्सेप्ट हुआ तो सीधा चलेंगे, ऑफ वाला हो तो उल्टा चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जो गणेश है वॉज टॉकिंग अ वॉक विद हिज मदर्स ब्रदर्स फादर्स ग्रैंड डॉटर। मतलब गणेश जो है वो बात करते हुए चल रहा है किसके साथ, अपने मदर्स के ब्रदर्स के फादर्स के ग्रैंड डॉटर के पास। तो बनाते हैं इसको, गणेश मतलब ही इसी के लिए यूज हुआ है, पहले आ गया गणेश, ठीक है जी। गणेश जो है ये चल रहा है अपनी मदर्स, सीधा सीधा मदर्स, ठीक है, फिर उसके ब्रदर्स, मदर का ब्रदर मतलब इसका मामा, ब्रदर्स,
फिर उसके ब्रदर्स के फादर्स, फिर इसके फादर मतलब गणेश का नाना जी, फिर उसकी ग्रैंड डाटर, उसकी पोती, मतलब इसकी पोती कौन होगी, इसके बेटे की बेटी, ये है ग्रैंड डाटर। तो अब क्वेश्चन में पूछा हु वॉज टॉकिंग विद ही, हु वॉज ही वॉकिंग विद, वो किसके साथ चल रहा था, तो वो इसके साथ चल रहा था लास्ट में। ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसका एक ही मतलब था, तो ये था वो। ये कौन है, गणेश के मम्मा के भाई की बेटी, गणेश के मदर के ब्रदर की बेटी, मतलब मामू की बेटी। तो क्या लगी भाई, क्या लगी, सिस्टर लगी, लेकिन कौन सी वाली सिस्टर लगी, कजन वाली, ठीक है। कजन फीमेल होता है, इंग्लिश के अंदर कजन सिस्टर कोई वर्ड नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है कजिन फीमेल, ठीक है। ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो वैसे लगी कौन, क्या लगी, वो कजन लगी उसकी, ठीक है। मदर है ही नहीं, डॉटर तो है ही नहीं, ग्रैंड डॉटर नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है भाई, इसका एक ही ऑप्शन बचता है। तो बेसिक क्वेश्चन था, कोई बहुत टफ नहीं था। आई होप कि आप अब इस तरह के स्टेटमेंट आएगी एपोस्ट्रोफी वाली आप बहुत इजीली बना लोगे, क्योंकि सीधा सीधा चलना होता है, जो बोलेगा एक ही लाइन में खत्म हो जाता है, कोई बहुत टफ स्टेटमेंट नहीं होती है। तो आप ऐसे भी इसको हिंदी में पढ़ के देखो। मान लीजिए आप गणेश हो, आपने बोला, जैसे मैं मान लो गणेश हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मेरी मम्मा का भाई मेरा मामा, उसके पापा मेरे नाना जी, और नाना जी का ग्रैंड डॉटर मतलब नाना जी की पोती, तो मामू की बेटी हुई वो। तो मामू की बेटी मेरी क्या लगी भाई, कज़न सिस्टर लगी, या कज़न फीमेल, या कज़न बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई इतना टफ होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सीखना पड़ता आपको पहले। आगे देखो, अब लॉज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है, लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। तो एक दीवार के ऊपर पिक्चर को देखते हुए ही सेट, ही कहता है, क्या कहता है, ही कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि माई सिस्टर्स ठीक है, ये कहता है, ही क्या कहता है, ही कहता है माई सिस्टर इन लॉज हस्बैंड क्यू सन्स एंड हैड अ सिस्टर आर। तो कैसे स्टेटमेंट है, ऑफ वाली लग रही कहीं, ऑफ वाली नहीं है ना, सीधा सीधा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ही ने कहा माई सिस्टर इन लॉ, इसकी सिस्टर इन लॉ कौन होती है भाई, सिस्टर इन लॉज किसको बोलते हैं, साली को, मैंने बताया था आपको। ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं, साला को, ठीक है, साला जी को। अब देखो, ही की सिस्टर इन लॉ के पास जाने के लिए पहले इसकी शादी करवाएंगे, ठीक है, इसकी वाइफ के साथ, ठीक है जी। अब जो वाइफ की सिस्टर होगी, अब जो वाइफ की सिस्टर होगी, ये हुई इसकी सिस्टर इन लॉ, ये बनी सिस्टर इन लॉ। उसके बाद सिस्टर इन लॉज का कौन, हस्बैंड, सिस्टर इन लॉ का कौन, हस्बैंड, कौन है, सिस्टर इन लॉ का हस्बैंड, ठीक है। हस्बैंड्स क्यू, हस्बैंड कौन है, क्यू है, ठीक है, हस्बैंड कौन है, क्यू है। उसका सन एन, उसका सन कौन है, एन। हैड अ सिस्टर आर, जिसकी सिस्टर कौन है, आर। यहां पे हमने गलती कर दी, ये नहीं होगा, एक ही होगा क्योंकि शादी नहीं, सिस्टर है का, आर। अब क्या पूछा है, हाउ इज एस रिलेटेड टू आर। मुझे बताइए एस कहाँ पे है, माई सिस्टर इन लॉ एस, ये है सिस्टर का नाम एस है। तो बताइए एस का आर से क्या रिलेशन है। तो एस के हस्बैंड के बेटे की बहन, मतलब एस मदर है, ये इन्हीं का बेटा और इसका भाई, मतलब इन्हीं की क्या है, ये डॉटर है। और ये एस क्या लगी, एस क्या लगी, एस लगी मदर, एस लगी मदर। तो क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा सीख जाओगे, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अब इस क्वेश्चन को भी मैं बिना पेन लगाए बना सकता हूँ, सिंपल सा मुझे सोचना अपने ऊपर। मैंने कैसे सोचा, मैंने कहा ही मतलब मैंने कहा माई सिस्टर इन लॉ मतलब मेरी साली जी, उसका हस्बैंड, ठीक है, मेरे दिमाग में मेरे साली जी का हस्बैंड, फिर उसका बेटा, मेरे साली जी का या साला जी का बेटा, सॉरी उसके हस्बैंड का बेटा, और उसकी सिस्टर आर। तो बताइए एस मतलब मेरी साली जी की, आर क्या लगी, तो बेटी लगी। मैं सीधा सीधा दिमाग में रख के सोच सकता हूँ और अपने फैमिली रिलेशन के अंदर ही, लेकिन नहीं समझ आएगी, एग्जाम में दिक्कत होगी, तो सीधा सीधा आप लिख के भी कर सकते हो। एपोस्ट्रोफी वाली स्टेटमेंट सीधा ऐसे चलती हैं
और ऑफ वाली उल्टी चलती हैं। बनाओगे, एक बार लिखोगे अपने आप समझ जाएगा, लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ कि बेसिक जो मैंने करवाया 15 मिनट, उसको 2-3 बार लिखना, खुद रिलेशन बनाना, फिर समझ आएगा कौन सा रिलेशन कैसे लिखना होता है। यहाँ लिखने की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटो महेश शेड। महेश कहता है शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ये तो ऑफ वाला क्वेश्चन है, तो बहुत इजी बना लोगे। 10+2 SSC CHSL में आया 2023 में, ये CGL में आया 2023 में, ठीक है। तो देखो कौन कहता है? महेश कहता है। महेश क्या कहता है? महेश पूछेंगे इसको क्या कहता है। महेश कहता है, ठीक है जी, माई ग्रैंड फादर, मतलब माई ग्रैंड फादर इसके फादर, फिर उसके फादर, ये हुआ माई ग्रैंड फादर, ठीक है। माई ग्रैंड फादर के बाद ऑफ ओनली सन, मतलब यही ओनली सन हुआ, जो महेश का पापा वही उसके अकेले बेटे हुए। फिर उसकी ऑफ के पीछे उसकी डॉटर, फिर इसकी एक डॉटर बनाएंगे, डॉटर, और ये भाई बहन हुए दोनों, ठीक है। फिर डॉटर्स के बाद यही वो शी, यही है वो शी इज द डॉटर, यही है वो शी, यही है वो शी। तो शी अगर यही है तो बताओ महेश की क्या लगी? तो महेश की लगी वो सिस्टर। तो महेश की क्या लगी? सिस्टर। पूछा क्या है? हाउ गर्ल इज इन द फोटो रिलेटेड टू महेश। तो महेश की क्या लगी? गर्ल, सिस्टर लगी। वो महेश उसका क्या लगा? ब्रदर लगा। तो लड़की पूछे तो लड़की क्या लगी? सिस्टर। लड़की क्या लगी? सिस्टर। तो लड़की महेश की सिस्टर लगती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो मैं इसको बिना पहले क्या कर सकता था। मैं महेश हूँ, मैंने कहा मेरे ग्रैंडफादर, मैंने अपने दादा को इमेजिन कर लिया, उसके अकेले बेटे मतलब मेरे पापा, मेरे पापा की बेटी, मेरे पापा की बेटी मेरी सिस्टर हुई, और वो मेरी सिस्टर लगी, मैं उसका ब्रदर हूँ। तो बात एक है, बट ये क्या लगी? पूछा क्या है? ये लड़की जो है वो महेश की क्या लगी? तो लड़की सिस्टर लगी। लड़का महेश का सिस्टर उसका क्या लगा? जो लड़की आई है, तो लड़का पूछता तो ब्रदर लगता, क्योंकि लड़के का पूछा तो जेंडर डेफिनेटली मेल वाला होगा, लड़की पूछी तो जेंडर फीमेल वाला होगा। यहाँ मेल वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? पॉइंटिंग टू अ बॉय मेगा सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। ठीक है जी, इसको बनाते हैं। हो सकता है आपको दिक्कत दे ये क्वेश्चन, बट इतना इजी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है जी, मेगा कहती है, मेगा क्या कहती है पूछेंगे। मेगा क्या कहती है? मेगा कहती है ही इज द ओनली, ऑफ वाला स्टेटमेंट है, लास्ट माई, देखो ये माई आ गया। तो माई कैसे बनाना है? माई ग्रैंडफादर, इसकी पापा के पापा, ग्रैंडफादर्स, फिर ओनली चाइल्ड, इसका ओनली चाइल्ड यही मेगा के फादर ही उसके अकेले बेटे हुए। बस यही तक था स्टेटमेंट। फिर उसके बाद ऑफ आ जाओ, ऑफ का सन, और वो भी कौन है? ओनली। वो भी कौन है? ओनली। तो इसका ओनली सन, एक ही बेटा बनाएंगे क्योंकि मेगा लड़की है। ठीक है, मेगा लड़की है, ये आ गया ओनली सन, और ये इसका भाई बहन हुए। ठीक है, ओनली सन के बाद क्या है? बस ही, यही है वो ही यही है वो। अब बताओ क्या पूछा क्वेश्चन में? हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द मेगा। तो मेगा का बॉय क्या लगा? ये जो लास्ट वाला भाई लगा, ब्रदर है, दोनों ब्रदर सिस्टर थी, इसका ब्रदर लगा, आंसर हो जाएगा ब्रदर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। क्लियर है सबको? तो आपने सबसे पहले क्या किया? आपने सबसे पहले स्टेटमेंट बनाई माई वाली, माई के आगे सारे एपिस्टोप वाला मैंने आपको सिखा दिया कैसे लिखना है, वो आपने लिख के पूरा ये लिख दिया, वहाँ यहाँ तक पहुँच गए। फिर उसके बाद उसने बोला था उसका अकेला बेटा, माई ग्रैंडफादर ओनली सन, तो इसका अकेला बेटा एक बेटा बना दिया, और लड़की ऑलरेडी मेगा है ही। ठीक है, फिर पूछना है यही है वो ही, और ये ही उस मेगा का क्या लगा? ब्रदर लगा। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। एक बार आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं एक बार।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? हमीद सेड दैट हिज फादर्स मदर्स ओनली ग्रैंड डॉटर्स इन लॉ डॉटर्स फादर गिव हिम अ गिफ्ट, हु गिव द गिफ्ट टू अमित। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2022 ग्रेजुएट लेवल पर सीजीएल में आया था, ये आपका CHSL टायर 2 में 2023 में आया था ये, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपने जो पढ़ लिया बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। अमित ने कहा, क्या कहा? सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे हैं? सीधा सीधा एपोस्ट्रोफी, मैं सीधा भी आंसर निकाल सकता हूँ। देखो मैं सोच रहा हूँ, मैं हूँ अमित, मैंने बोला, मैंने क्या बोला? मेरे फादर्स की मदर्स, मेरी दादी, उसका अकेली डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ कौन होता है? उसके बेटे की बहू, मतलब मेरी मदर, मेरी मदर की आगे डॉटर्स, मेरी मदर की डॉटर्स, फिर उसके फादर, उसके फादर, मेरी मम्मा के डॉटर के फादर, मतलब मेरे भी फादर हुए। तो आंसर आ गया आपका, देखते हैं एक बार क्या निकलता है। फादर आएगा इसका आंसर। देखो अमित ने कहा, ठीक है जी, अमित ने कहा, अमित ने क्या कहा? अमित ने कहा हिज फादर, मतलब इसके फादर्स, ठीक है, उसकी मदर, फिर मदर का अकेली डॉटर, इसकी अकेली डॉटर इन लॉ, इसकी डॉटर इन लॉ मतलब बहू, इसकी डॉटर इन लॉ कौन होगी? जो इसकी अमित के पापा की वाइफ, मतलब अमित की जो मदर होगी। फिर मदर्स की डॉटर्स, इसकी डॉटर्स इन लॉ की डॉटर्स, इसकी बनाई डॉटर्स। फिर डॉटर्स के फादर, इसके डॉटर का फादर कौन हुआ? यही हुआ, यही हुआ डॉटर का फादर, उसी ने गिफ्ट दिया था। और ये कौन है? अमित के पापा है, मम्मी अमित के कौन है? पापा है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन ना थोड़ा सा लगता है कि घुमाया गया, बट बहुत इजी क्वेश्चन होता है। मैं इसको बिना पेन लगाए सोच सकता हूँ, अगर बिना पेन लगाए नहीं होता तो करके कर लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एपोस्ट्रोफी वाला करना बता दिया और ऑफ वाला करना बता दिया, बाकी कुछ बचा नहीं। हिज और हर वाली स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे, बहुत थोड़े अच्छे होते हैं, उसको सोचना पड़ता है, अदरवाइज ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक सबको? अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगेन रिपीट कर देता हूँ। अमित ने कहा, अमित ने कहा, क्या कहा? सारी की सारी एपोस्ट्रोफी वाली स्टेटमेंट है। उसने कहा कि उसके फादर्स, उसके फादर्स, उसकी मदर्स, मदर्स की ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ मतलब इसकी वाइफ, मतलब अमित की मम्मा। भाई इस आपके पापा की जो मम्मा है, आपकी दादी है, दादी की बहू कौन है? आपकी मम्मा। ओनली मतलब एक ही है, इसी की वाइफ होगी वो, ठीक है। फिर उसकी डॉटर्स, उसकी डॉटर्स, और फिर डॉटर्स के पापा, डॉटर के पापा कौन है? यही है। और ये आपके भी तो पापा हैं, आप दोनों के भाई बहन हो, तो आपके ही पापा हैं, तो आपके पापा ने आपको गिफ्ट दिया था। तो देख रहे हो कि सिंपल सी बात को किस तरीके से घुमाया जा रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बना सकते हो, लेकिन पहले आपको थोड़ी सी बेसिक ट्री बनाना समझना पड़ेगा, और अपनी फैमिली में सोच के देखो, खुद आंसर बना लोगे। मैं अमित हूँ, आप आंख बंद करके सोचिए एक बार, आप अमित हो, आपने बोला कि मेरे जो पापा की मम्मा है, मतलब आपकी दादी, उसकी अकेली बहू मतलब आपकी मम्मा, फिर आपकी मम्मा की आगे डॉटर मतलब आपकी बहन, आपके बहन के पापा कौन है? आपके पापा। खत्म हो गया, आपके पापा ने आपको गिफ्ट दिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है? मिस्टर राम सेड टू मिस्टर श्याम, मिस्टर सुधा इज माई वाइफ्स हस्बैंड फादर्स ओनली डॉटर्स। तो मिस सुधा इज राम्स, तो जो सुधा है वो राम की क्या लगती है? किसने इंट्रोड्यूस किया? मिस्टर राम सेड कहते हैं श्याम से, राम श्याम को बताते हैं कि भाई जो मिस सुधा है वो मेरी वाइफ के हस्बैंड के फादर्स के ओनली डॉटर्स है। तो बेसिक सा क्वेश्चन देखो, आप मान लीजिए राम है, आपने क्या कहा? आपने कहा जो मिस शुदा है वो कौन है? आपने कहा जो शुदा है वो कौन है? इज ऑफ वाला स्टेटमेंट नहीं है। राम ने कहा जो शुदा है वो कौन है, जिसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है? मेरी वाइफ का हस्बैंड, मेरी वाइफ का हस्बैंड मतलब खुद ही हुआ राम, फिर राम के पापा हुए, राम के फादर, फिर मतलब आप राम हो, फिर आपकी अकेली डॉटर्स, अकेली बेटी मिस शुदा है, मतलब आपकी बहन है वो। भाई आप सोचो ना, आप राम हो, आपने क्या कहा? मेरी वाइफ का हस्बैंड, मतलब मैं राम हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरी वाइफ का हस्बैंड मैं,
फिर हस्बैंड्स के फादर मतलब मैं था, फिर मेरे फादर की अकेली बेटी मतलब मेरी बहन। शुदा कौन है? सिस्टर है। किसकी? राम की, तो राम की सिस्टर लगी। करके देख लो एक बार। राम ने कहा था, राम ने क्या कहा था? उसने कहा था माई वाइफ्स हस्बैंड वापिस राम, उसके फादर्स ओनली डॉटर्स, और ये क्या? राम की बहन है। यही तो पूछा था ना कि शुदा जो क्या लगी, यही है वो शुदा। क्योंकि आपको माई वाली स्टेटमेंट बनानी थी ना। शुदा कौन है? ये पूरी की पूरी ये है शुदा, ये है जिसको घुमा के बोला गया। जैसे आपने इसको बनाया तो यहां तक पहुंचे, ये डॉटर ही शुदा। तो शुदा कौन है? राम की बहन लगी। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लो एक बार। अगर आपको लगेगा थोड़ा फास्ट चल रहा है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड फॉर्म मिल ही जाता है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी बहुत पढ़ लिया आपने ऑलरेडी। एक ही टाइप पे 15-20 क्वेश्चन पे पहुंच गए हो। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 13 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 था ना। अब देखो 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन 16 क्या कहता है? क्वेश्चन 16 कहता है इंट्रोड्यूसिंग रेशमा टू अ गेस्ट। रेशमा को इंट्रोड्यूस करते हुए गेस्ट से कहा जाता है ए लेडी कृष्मा सेड। एक कृष्मा लेडी कहती है किसको? रेशमा को इंट्रोड्यूस कर रही है कि वो उसकी क्या लगती है? शी इज द डॉटर्स ऑफ माई फादर्स इन लॉ डॉटर्स। तो ये भी कौन सी है? एपोस्ट्रोफी वाला स्टेटमेंट है। कौन कहती है? कृष्णा। ये लिख दिया मैंने कृष्णा। कृष्णा एक लड़की है, नाम ही लड़की वाला, ठीक है। कृष्मा सॉरी कृष्मा। ये क्या कहती है? शी इज द, वो शी कौन है? जो रेशमा जो शी है वो कौन है? इज का इसके बाद स्टार्ट हो जो द डॉटर्स, शी इज द डॉटर्स ऑफ माई। ये ऑफ वाली स्टेटमेंट है, ये एपोस्ट्रोफी है लेकिन ऑफ वाली स्टेटमेंट है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? माई से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? माई से। तो माई आ गया फादर्स इन लॉ। इसके फादर्स इन लॉ कौन होंगे? अगर इसको अपने ससुर बनाने तो पहले इसको शादी करनी पड़ेगी। तो आफ्टर मैरिज उसके जो पापा होंगे ये होंगे इनके फादर्स इन लॉ। फादर्स इन लॉ की डॉटर, तो इसकी डॉटर या तो ये रेशमा खुद होगी या अदर हो सकती है। ऐसा जरूरी थोड़ी है भाई, दूसरी डॉटर भी हो सकती है। अगर लिखा होता है ओनली डॉटर तो ओनली डॉटर रेशमा ही होती। फिर देखते हैं आगे, फिर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे एक बार। 4 ही ऑप्शन है। तो फिर उसने बोला इज द डॉटर तक पहुंच के, डॉटर के बाद शी, यही है वो शी। जहाँ तो ये होगी शी, तो यहाँ रेशमा खुद होगी शी। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, फादर्स की बेटी, ये भी तो उसकी बेटी है, ये भी उसकी अलग बेटी भी हो सकती है। अब शी है तो वो है रेशमा। हाउ रेशमा रिलेटेड टू कृष्मा, तो कृष्मा की रेशमा क्या लगी? अगर ये इसकी हुई, अगर ये ओनली डॉटर होता, उनके फादर इन लॉ की ओनली डॉटर होता, ये वाइफ की बेटी मतलब इसकी बेटी लगी ये शी। लेकिन अगर यहाँ पे होगा तो फिर क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। भाई जो कृष्मा है उसके ये कौन है? सिस्टर इन लॉ है। वाइफ की बहन मतलब सिस्टर इन लॉ। अगर ये सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर इन लॉ की बेटी हुई तो क्या लगेगी? नीस लगेगी इसकी। पूछा किसके बारे में? रेशमा क्या लगी। तो बच्चे रेशमा क्या लगी कृष्मा की? अगर यहाँ पे होता तो नीस, अगर ये हुई तो डॉटर। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? सिस्टर इन लॉ गलत है, सिस्टर भी गलत है, सिस्टर 2 बार दे दिया, कजन गलत है, नीस एक ही ऑप्शन है क्योंकि सेम जनरेशन है ही नहीं, नीचे जनरेशन एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसकी बेटी ना होके ये स्टेटमेंट एक्चुअली में। तो यहाँ पे कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो मेंशन नहीं करता कि ओनली डॉटर है इसकी अलग है। अगर उसने ओनली लिखा होता तो मैं वापस उसकी वाइफ के पास आता। उसने बोला कि कृष्मा के फादर इन लॉ, वाइफ के पापा फादर इन लॉ, उसकी बेटी अलग से बनाई क्योंकि ओनली लिखा होता वापस इसके पास आता। बेटी की आगे बेटी, वही है शी। और शी ध्यान से देखो कौन है? कृष्मा की क्या लगी? कृष्मा की क्या लगी? गेस्ट अ लेडी क्रिसमस हेड। एक सेकंड रुकना, ये हमने गलत कर दिया। कृष्मा को हमने लड़की मान के बना दिया, ठीक है।
देखो एक बार दोबारा से करते हैं इसको, अगेन करते हैं। कृष्णा एक लेडी है, इसके फादर इज लॉ मतलब इसके हस्बैंड के फादर्स, यही हुआ इसके ससुर। फिर उसकी डॉटर, ये उसकी डॉटर आ गई, और उसकी डॉटर ये ना डॉटर्स, फादर्स इन लॉ डॉटर्स, ये आ गया। शी इज द डॉटर्स ऑफ फादर्स इन लॉ डॉटर, फिर उसके बाद आपके पीछे फिर डॉटर, ये इसकी डॉटर, और यही है वो शी। आप बताओ कृष्णा की शी क्या लगी, तो ये बेसिकली इसके हस्बैंड की बहन की बेटी है, मतलब इसकी ननद की बेटी है, तो ये इसकी क्या लगी, भतीजी लगी। मैंने बताया था चाहे मौसी की बेटी हो, चाहे ननद की बेटी हो, चाहे मामा की बेटी हो, सब क्या होते हैं, वही भतीजी वाला रिलेशन ही होता है। ये क्या लगी, इसकी नीस लगी। आंसर सही था बट हमने किया गलत था, क्योंकि हमने कृष्णा को लड़की मान के उसकी वाइफ बना, लड़का मान के वाइफ बना दिया था, वही गलत हो गया था। इसलिए आपको भी ये देखना है कि जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आंसर हमने सही कैसे निकाल लिया, अगर ओनली लिखा होता फिर हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो हमने सही इसलिए निकाली क्योंकि हम सही चल रहे थे बिल्कुल। अब आई होप कि क्वेश्चन भी आप कर लोगे, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था 2022 की CGL टायर 1 में, 2022 में आया था। ये भी आपका 2022 में आया था ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। देखो CGL लेवल के क्वेश्चन बना रहे हो आप, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्योंकि रीजनिंग में कोई लेवल नहीं होता, सबके सेम ही लेवल होते हैं, किसी भी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ ऑफ लेडी, वरुण सेड शी इज माई फादर्स इन लॉ सन्स ओनली सिस्टर्स इन लॉ। शी इज माई फादर्स इन लॉ सन्स ओनली सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स मदर्स इन लॉ, मतलब पूरी की पूरी एपोस्ट्रोफी वाली स्टेटमेंट है। ये शी कौन है, जो फोटोग्राफ में लेडी है वो कौन है, ये है सारी, ये वाली, इसको बताया। तो ये क्या है वरुण की, वो हम देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बनाते हैं एक बार, ठीक है। वरुण ने कहा, वरुण ने क्या कहा, वरुण लड़का है, उसने कहा माई फादर्स इन लॉ, इसके फादर्स इन लॉ होंगे इसकी वाइफ, फिर उसके पापा, है ना, यही होंगे इनके फादर्स इन लॉ। फादर्स इन लॉ के फादर्स इन लॉ सन्स, इसका बेटा, इसका सन, सन्स की ओनली सिस्टर, इसकी ओनली सिस्टर मतलब ये भाई, ये इसके फादर की बेटा है, तो ये दोनों भाई बहन हुए, तो ओनली सिस्टर यही हुई, फिर ओनली सिस्टर यही हुई, क्योंकि एक ही सिस्टर, ये वाइफ जो लड़की है इसका एक भाई, तो एक मात्र सिस्टर यही हुई। ओनली सिस्टर्स मदर्स इन लॉ, इसकी मदर्स इन लॉ कौन होगी, इसकी सासू माँ, तो इसके हस्बैंड की मदर, ये हुई इसकी मदर्स इन लॉ। मदर्स इन लॉ बस यही था लास्ट। आगे पूछा क्या, अब हाउ इज वरुण रिलेटेड टू डैट लेडी, तो वरुण उसका क्या लगा, तो इस लेडी का जो लास्ट में आया इसका वरुण क्या लगता है, वरुण इसका सन लगता है। क्वेश्चन टफ नहीं होते, जब बनाओगे खुद सोचोगे अपने आप चीजें समझ आएंगी, क्योंकि दो ही स्टेटमेंट है, जहाँ तो एपिस्ट्रोफी पे चलोगे, यहाँ आप लोग ऑफ वाली स्टेटमेंट में उल्टा चलोगे, जैसे जैसे बोलेगा बनाते चले जाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सन वाला। एक बार बढ़ते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चन अगर बेसिक हो गए तो वो आपको करने के लिए देंगे, ठीक है, बाकी तो आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो। क्या बाकी हमने कोशिश की है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन लेने की, कि एक पहले धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो उस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए हैं और हाई लेवल तक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ठीक है। देखो आगे क्या है, मुकेश सिस्टर्स, ये क्वेश्चन जो होता है ना, ऐसे क्वेश्चन ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ये दिखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन होता बेसिक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधी सी एक चीज देखनी है कि पूछा क्या है, रोनित का मुकेश से रिलेशन पूछा है, रोनित का मुकेश से रिलेशन पूछा, मतलब मुकेश और रोनित के बीच में डायग्राम बन गई तो वहीं पे स्टॉप करूंगा, फालतू मैं नहीं देखूंगा। मुकेश और रोनित, पहले मुकेश को पकड़ते हैं, ये है मुकेश। मुकेश सिस्टर्स इज द वाइफ ऑफ रमेश, ये जो मुकेश है इसकी जो सिस्टर है वो क्या है, रमेश की वाइफ है, ठीक है, यहां तक बोल दिया। उसके बाद जो रमेश है वो रानी का ओनली ब्रदर है, जो रमेश है
वो रानी का ओनली ब्रदर है, मतलब एकमात्र यही लड़का होगा और कोई लड़का नहीं होगा। ठीक है, सिस्टर्स अलग हो सकती है लेकिन एकमात्र ब्रदर है। आगे देखते हैं, और किसका ब्रदर है ये? रमेश इज रानीज ओनली ब्रदर। तो रानी ये भी हो सकती है, इसकी बहन भी हो सकती है आगे। ठीक है, सॉरी ये तो इसकी वाइफ हुई ना। मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, देखो अब जो रमेश है वो क्या है? रानी का इकलौता भाई है। ठीक है, रानी उसकी सिस्टर होगी। और आगे क्या बोला है? आगे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रोनित का। मुकेश हमें मिल गया, अब हमें रोनित को ढूंढना। रोनित कहाँ पे? देखो एक बार रोनित कहाँ लिखा हुआ है। रोनित इज द रानीज ब्रदर सन। जो रोनी है, रोनी जो है वो रानी के भाई का बेटा है। तो रोनित जो है वो रानी के भाई का, रानी का एक ही भाई है और इसका बेटा कौन है? रोनित। क्वेश्चन खत्म हो गया, बीच में हमें नहीं देखना था। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमें क्या देखना था? पूछा क्या? उसने पूछा रोनित का मुकेश से क्या रिलेशन है, मतलब मुझे मुकेश और रोनित तक डायग्राम देखनी है, कहां तक बनती है। अब मैंने देखा मुकेश की सिस्टर का हस्बैंड, पहली लाइन खत्म होगी। फिर उसने बोला जो रमेश है वो रानी का एकमात्र ब्रदर है, तो रानी का एकमात्र भाई है और ये हस्बैंड वाइफ है, ये एकमात्र भाई है। ठीक, फिर बीच वाली स्टेटमेंट मैंने सारी मिस की क्योंकि मुझे चाहिए था रोनित। अब मुकेश आ गया, मुझे रोनित अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो पूरा बनाना पड़ता। उसने यहाँ पे लिखा था जो रोनित है वो क्या है? रानी के अकेले एकमात्र भाई जो है, भाई का बेटा है। तो रोनित जो है भाई का बेटा है। अब बताइए रोनित मुकेश का क्या लगा? तो रोनित मुकेश का क्या लगा भाई? रोनित के जो पापा हैं, जो मम्मा है, उनके भाई। ठीक है, एक सेकंड रुकना। मुकेश सिस्टर्स इज द वाइफ ऑफ, मुकेश की सिस्टर, ये अलग फैमिली लॉज है, मुकेश अलग है। ठीक है, तो मुकेश के सिस्टर वाली साइड से है ये। मुकेश की जो क्या है? बहन है, ये उसका बेटा है क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है। मुकेश की बहन का बेटा क्या लगा? नेफ्यू लगा। ये जो रोनित है ये क्या लगा? रोनित नेफ्यू लगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान से करना, कोशिश करना हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ऐसे वाले क्वेश्चन पढ़ना होता है, पूछा क्या है? उसने पूछा रोनित का मुकेश से क्या रिलेशन है। अगर मेरा डायग्राम में मुकेश और रोनित मिल गया, वही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहली लाइन में मुकेश वाला मैंने ड्रा किया, फिर अगली लाइन में मैंने रमेश वाले को भी ड्रा किया। अगर नहीं करता तो मुझे नहीं पता चलता ये ओनली है, ये ओनली सन, ओनली ब्रदर है रानी का। फिर लास्ट में देखा रोनित, जो रोनित है वो क्या है? वो रमेश का बेटा है, मतलब रानी के भाई का बेटा है। और रानी का जो भाई है उसकी वाइफ ये है सिस्टर इसकी मुकेश की, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है, ये इनका ही बेटा हुआ रानी, ओ सॉरी इसका भी बेटा हुआ। ये कौन है? मुकेश की सिस्टर का बेटा है। तो किसी की सिस्टर का बेटा मतलब उसका नेफ्यू हुआ, भतीजा हुआ ना, ये उसके मामू लगा। ठीक है, तो बाकी रिलेशन में उसको सबको नेफ्यू बोलते हैं, चाचू का बेटा, मामू का बेटा, मासी का बेटा, सबका आंसर नेफ्यू। लड़की होगी तो नीस बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन स्किप करने वाला हूँ क्योंकि आपने अभी अच्छे से सीख लिया। क्वेश्चन नंबर, ये बेसिक सा क्वेश्चन खुद करोगे आप, ये होमवर्क आपका। ये वाला मैं अगला करवा देता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 वाला देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 मैं करवा देता हूँ, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 वाला देखो, पीछे वाला तो बहुत इजी, आप खुद भी बना लोगे। M इज द ब्रदर ऑफ एन, N इज द फादर ऑफ O इज द मदर ऑफ P, हु इज मैरिड टू Q। हु वर्ड जहाँ आता है इसका मतलब वो इसकी बात कर रहा है, P की। P क्या है? Q से शादी होती है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में पूछा हाउ T इज रिलेटेड टू O, मतलब मुझे T और O तक के ट्री को समझना है। तो T और O के रिलेशन तक हमें समझना है। तो पहले वाला हमें M का कोई लेना देना नहीं, N के साथ देखते हैं बाद में। N और O वाली स्टेटमेंट लिखो सारी। N इज द फादर ऑफ O, जो N है वो किसका फादर है? O का। ठीक है, N किसका फादर है? O का। ठीक है जी, N इज फादर ऑफ O। तो N क्या है? मेल है, O का मुझे अभी नहीं पता। ठीक है, उसके बाद देखो O इज द मदर ऑफ P, जो O है
वो पी की मम्मा है, मतलब ये लड़की है, मदर तो लड़की होती है, और पी की मदर है। ठीक है जी, पी की मदर आ गई। यहां तक हो गया, पी की मदर आ गई, ये हो गया पी। उसके बाद पी हु इज मैरिड टू क्यू, इसकी शादी होती है क्यू से, बट स्टिल मुझे ये नहीं पता हस्बैंड वाइफ है कौन है। ये वाइफ भी हो सकती है, ये हस्बैंड भी हो सकता है पी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जी, क्यू इज द सन ऑफ आर, जो क्यू है वो आर का बेटा है, क्यू इज द सन ऑफ आर, तो यहां आएगा आर, क्यू आर का बेटा है, ये बेटा है तो ये लड़की हो जाएगी, दोनों की शादी है तो। अब अगर ये इसका क्या है, बेटा है, तो इन दोनों का रिलेशन हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये इन लॉज वाली फैमिली में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है, फादर इन लॉ, सॉरी मदर इन लॉ है, ये लेडी है। यहां तक हो गया, Q इज द सन ऑफ आर। ठीक है, फिर S इज द फादर ऑफ N, जो S है वो N का फादर है, S जो है N का फादर है। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, हाउ T इज रिलेटेड टू O, T O का क्या लगा, T यहाँ आया ही नहीं, T कहाँ गया बीच में से, यहाँ पे देख लो बनाना पड़ेगा। S इज द फादर ऑफ N एंड मैरिड टू T, एंड मतलब ये S की शादी किससे होती है, T से, S की शादी किसकी होती है, T से। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ टी रिलेटेड टू ओ, जो टी है वो ओ का क्या लगा, टी है वो ओ का क्या लगा, टी लेडी है। ठीक है, लेडी ही कुछ ना कुछ होगी। इस स्टेटमेंट में आप देखना एक चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी, गलत लिखा हुआ ये। ठीक है, देखते हैं एक बार, जो टी है वो ओ की क्या लगी, आप ध्यान से देखो, ओ है उसके पापा के पापा की वाइफ, मतलब दादी, इसकी क्या है, दादी है, क्योंकि पापा वाली साइड से क्या होता है, दादा दादी, मम्मी वाली साइड से नाना नानी, तो ये इसकी दादी लगी, ओ की क्या लगी, दादी लगी, क्या लगी, दादी लगी, तो क्या लगी, दादी, तो दादी वाला ऑप्शन है। मदर्स फादर तो नहीं होगा, फादर्स मदर भी नहीं होगा, पूछा क्या है उसने, हाउ टी, टी ओ का क्या लगा, मुझे टी बताना, टी क्या बनी, टी बनी आपकी ग्रैंड मदर, टी क्या बनी, ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर ऑप्शन है ही नहीं, मदर्स मदर नहीं है, मदर्स फादर भी नहीं है, फादर्स मदर। अगर ओ का पूछता ना तो ओ की क्या लगी, पापा की मदर है ना, ओ का पूछता ओ के पापा की मम्मा लगी, बट उसने टी का पूछा है तो इसलिए आंसर हमें ग्रैंड मदर देना पड़ा। और कौन सी वाली, कभी कभी ऑप्शन में आता है पैटर्नल, क्योंकि पापा वाली साइड से पैटर्नल ही होता है, लिखने की नीड नहीं है। अगर मम्मा वाली साइड से होता है, इसकी मम्मा के पापा की वाइफ होती तो क्या लगती, वो इसकी नानी लगती, मतलब मैटरनल ग्रैंड मदर लगती, ये पापा वाली साइड से पैटर्नल ग्रैंड मदर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाएंगे, टफ नहीं है, बहुत जल्दी बना लोगे अगर आपको ट्री बनाना आ गया तो, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो और अच्छे से क्वेश्चन बना पाओ। वो बीच में हिंदी भी लिखिए ताकि जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे वो समझ सके कि हिंदी में अगर उसको ईजी लगता है हिंदी में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, V इज द मदर ऑफ P, P इज द ब्रदर ऑफ Q, पूछा क्या आपसे, K इज द ओनली डॉटर ऑफ, हाउ K इज रिलेटेड टू T, K और T का रिलेशन बनाना है, K और T, तो पहले आप क्या करिए, K वाले स्टेटमेंट बनाते हैं, N इज द ब्रदर ऑफ K, फिर देखेंगे नहीं आंसर आएगा, फिर बाकी वाले स्टेटमेंट बनाएंगे। हम सेकंड स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, N इज द ब्रदर ऑफ K, जो N है वो K का भाई है, तो N लड़का हुआ। ठीक है, उसके बाद हैज ओनली वन चाइल्ड T, N की बात हो रही है, N K का ब्रदर है और उसका एक ही बेटा है T, वन चाइल्ड है, और लड़का लड़की ये नहीं पता, चाइल्ड है। ठीक है, K इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ H, जो K है वो अकेली ग्रैंड डॉटर है, ये लड़की हुई किसकी, H की ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या होता है, इसके फादर की, H की, तो H ये हो गया फादर, इसके कौन है ये नहीं पता, K के फादर के H कौन है पता नहीं कौन है, लड़की है कि लड़का है, लेकिन H की एकमात्र ये क्या बनी, ग्रैंड डॉटर बनी। ग्रैंड डॉटर कौन होती है, पोती, तो बाप की मदर या फादर कोई भी हो सकता है, H का मुझे पता नहीं है। फिर उसके बाद कोई पूछे K का T से क्या रिलेशन है, ये T है, ये आपका K है, T क्या लगा, तो T का जेंडर मुझे अभी तक पता नहीं चला, T का जेंडर मुझे पता नहीं चला, तो कहाँ से पता चलेगा, फिर देखते हैं एक बार T का जेंडर और कहाँ से मिल सकता है, K इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ H, तो K ग्रैंड डॉटर होगी, तो ये हो गया लड़का। ठीक है, और उसके बाद ये T का जेंडर मुझे नहीं पता चला क्योंकि साफ साफ लिखा है सिर्फ
एक चाइल्ड है खाली टी एन का, लेकिन है क्या लड़का लड़की नहीं पता। पी इज द ब्रदर ऑफ के का भाई है पी इज द ब्रदर ऑफ के, ठीक है। वी इज द मदर ऑफ पी, जो वी है वो पी की मम्मा है। और क्या है आपका पी इज द ब्रदर ऑफ के, तो ये ब्रदर है। तो इसका मुझे नहीं पता चल रहा कि ये इसका जेंडर कौन है, लेकिन पूछा कि इसका हाउ के, तो के का पूछना है, तो ये बनाने की नीड नहीं है। खैर मुझे गलती से मैं बना दिया। सिंपल सी बात है, के का ये क्या लगा टी का, भाई ये लड़की है लड़का है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन के का रिलेशन अगर ये क्या लगा इसके पापा की बहन, इसके पापा की बहन, मतलब ये क्या है बुआ है, बुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फादर सिस्टर, मतलब इसको आंटी भी बोला जाता है, डेट इज आंट। ये भी ऑप्शन सही था और ये भी सही था। भाई टी के पापा की बहन है ना के, यही पूछा हुआ है के क्या लगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पे इसको क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि इससे मुझे के का जेंडर पता चल गया। उसने क्या बोला था, ये जो एच वाला स्टेटमेंट है के इज द ओनली ग्रैंड डॉटर, पढ़ने के बाद भी पता चला ये लड़की है, तो ये लड़का होता तो इसका मामू बन जाता, फादर्स ब्रदर बन जाता, ठीक है, चाचू बन जाता, अंकल। तो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, लेकिन अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में है उसने पूछा के का टी से क्या रिलेशन है, तो मेरा मेन फोकस होगा सिर्फ के और टी वाली स्टेटमेंट को ही ज़्यादा इंप्लीमेंट करूँ। मैंने स्टार्ट किया एन से, क्योंकि एन और के का रिलेशन बताया, एन इज द ब्रदर ऑफ के, एन हैज़ ओनली वन चाइल्ड, ठीक है जी, टी हो गया, ओके। के इज द ओनली ग्रैंड डॉटर, जो के है वो ओनली ग्रैंड डॉटर है एच की, मतलब इसके पापा की मम्मी मदर फादर कुछ भी हो सकता, मुझे नहीं पता ये कौन है, बट लगी उनकी पोती, चाहे दादी उसकी भी पोती लगी, दादा उसकी भी ग्रैंड डॉटर लगी, ठीक है। मुझे यहाँ से जेंडर पता चल गया और इसी का पूछा था, तो इसका रिलेशन मैंने देखा, ये जो के है इसके भाई का बेटा, मतलब ये उसकी क्या लगी बुआ लगी ना, इसकी बुआ लगी, तो बुआ का मतलब होता है आंटी, या उसको कह लो फादर सिस्टर, क्या लगी वो क्या लगी टी के पापा की बहन लगी, टी के फादर की सिस्टर लगी, पिता की बहन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर पूछता टी क्या लगा, तो टी के लिए जेंडर पता होना चाहिए था, क्योंकि ये इसकी नीस भी हो सकती थी, नेफी भी हो सकता था, इसके भाई का बेटा मतलब भतीजा तो भतीजी, दोनों में जेंडर पता होता तो ही आंसर निकालता, लेकिन इसका जेंडर मुझे पता था। आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा था कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको करने के लिए दिया जाए, बट क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 एक बार देखते हैं कि आपके करने लायक है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, जैकोब इज द पैटर्नल अंकल ऑफ कैरोलिन, एरोन एंड जैक आर द सिबलिंग्स ब्रदर ऑफ जिल, जिल इज द मदर ऑफ कैरोलिन, मैरी इज द मदर ऑफ जैकोब, कैरोलिन इज द वाइफ ऑफ डेविड, हाउ इज द कैरोलिन रिलेटेड टू एरोन। अच्छा क्वेश्चन है ये, अगेन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन 22 में स्टार्ट करेंगे, किस किस का रिलेशन पूछा है जी, आपको कैरोलिन और एरोन पे ध्यान रखना है, कैरोलिन और एरोन। तो पहली स्टेटमेंट में बनाना पड़ेगा क्योंकि कैरोलिन है। जैकोब क्या है, इज द पैटर्नल अंकल, तो पैटर्नल अंकल कौन होता है, चाचू है ना। जैकोब है पैटर्नल अंकल ऑफ कैरोलिन, मतलब इसकी जो भी होगा यहां पे इसमें ऐसे बनेगा, जो कैरोलिन है, कैरोलिन के जो पापा होंगे पैटर्नल मतलब पापा बल से ऐसे, उसका जो ब्रदर होगा वो होगा जैकोब। आई होप यहां तक समझ पाए होंगे। जो कैरोलिन है वो क्या है, उसका पैटर्नल अंकल है जैकोब, तो जैकोब पैटर्नल अंकल मतलब क्या बने, पैटर्नल मतलब पापा वाली साइड से, अंकल मतलब चाचू, चाचू या ताऊ जी, ठीक है। तो पहले जैकोब का वाई बनाया जो कि कैरोलिन का पापा है, तभी तो बनेंगे अंकल। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हमें एरोन भी चाहिए क्योंकि एरोन का भी पूछा हुआ है। तो एरोन एंड जैक आर द सिबलिंग्स ब्रदर ऑफ जिल, जो एरोन है वो जैक्स, एरोन एंड जैक दोनों की दोनों क्या है, जिल के भाई हैं। यहाँ तीनों को मैं प्लॉट फिलहाल नहीं कर सकता, मतलब जो एरोन है और जैकोब है
सिबलिंग ब्रदर, ये दोनों ब्रदर हैं, एरोन जैकोब, किसके? जिल के। अब जिल कौन है, लड़की लड़का मुझे नहीं पता, बट यहाँ प्लॉट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। जिल इज द मदर ऑफ कैरोलिन, जो जिल है वो कैरोलिन की मम्मा है। तो जिल है कैरोलिन की मम्मा, मतलब इनके पापा की वाइफ। ठीक है, यहां तक हो गया। अब एरोन के लिए यहां पे स्टेटमेंट फिट करनी पड़ेगी। एरोन और जैक सिबलिंग्स ब्रदर है जिल के, इसके एरोन और कौन? जैक, दोनों के दोनों क्या हैं? जिल के ब्रदर हैं, दोनों के दोनों क्या हैं? जिल के ब्रदर हैं। और ये लड़की होगी, ये फादर हो गया, ये ठीक है, ये भी मेल। अब कैरोलिन क्या है मुझे फिलहाल नहीं पता, आगे लड़की लड़का। मैरी इज द मदर ऑफ जैकोब, मैरी इज द मदर ऑफ जैकोब, लेना देना नहीं है मुझे, छोड़ो उसको। कैरोलिन इज द वाइफ ऑफ डेविड, ये डेविड की वाइफ है, इसका मतलब वाइफ है, तो ये फीमेल हुई, ये मेल हुआ। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्या पूछा था? हाउ इज कैरोलिन रिलेटेड टू एरोन, जो कैरोलिन है वो एरोन की क्या लगी, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बनाता तो मुझे पता नहीं चलता लड़की है लड़की। तो ये इसकी मम्मा के भाई, मतलब ये इनके मामू लगे। कैरोलिन के दोनों क्या मामू है भाई, इसके मम्मा के भाई मतलब मामू। तो मामू की क्या है ये, मामू की क्या लगी? भतीजी कैरोलिन, तो ये लगी इसकी नीस, भतीजी लगी, क्या लगी? भतीजी, दैट इज नीस। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आई होप कि क्वेश्चन आप बना लोगे, इतना टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए लेवल हाई किया हमने कि आप हर एक स्टेटमेंट को देख के डरो ना। ये क्वेश्चन भी हम लोग पेपर में 20-25 सेकंड में बन जाता है अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अदरवाइज 1 मिनट भी लोगे तो भी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बाकी वाले छोड़ के आएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आप खुद करोगे। राहुल सेड ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ द, ये इजी क्वेश्चन है, ये खुद बनाओगे आप, ये होमवर्क है आपका, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट देखो 25-26 लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के, देखते हैं करने लायक है कि होमवर्क लायक है। पॉइंटी टू वर्ड्स, रोहन शायद हर बेसिक क्वेश्चन है, दोनों होमवर्क है ये। एंड आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हमने टाइप 1 के जितने भी टाइप्स बनते हैं सारे खत्म कर दिए। अब बच गया हमारा कोडेड फॉर्म वाला, जिसमें कोड करके ब्लड रिलेशन दिया जाता है, उसमें भी क्वेश्चन बिना पहले का निकल जाते हैं। इसमें पहले कोशिश करो अपने आप को इमेजिन करने की, अपने आप को इमेजिन करो फिर क्वेश्चन निकालो, और उसमें भी आगे आपका आएगा, उसमें बिना पहले के क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन पूरा खत्म हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।